यह फिल्म नशा नामक पदार्थ के बारे में है जिसे लोग जब चाहे ले लेते हैं। इस पदार्थ का प्रभाव कुछ लोगों के शरीर में होता है और कुछ लोगों के शरीर में नहीं, और इस पदार्थ को लेकर लोग वैम्पायर बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो कार में मस्ती कर रहे थे। उनमें से एक रॉबिन नाम का लड़का था। वह पहाड़ की सड़क पर अपनी आंखें बंद करके कार चला रहा था। शुरुआत में रॉबिन की दोस्त मिर्ता सब कुछ पसंद आ रहा था, लेकिन जब रॉबिन कार को तेज चलाता है मिर्ता डरने लगती है। लेकिन तभी मिर्ता को सामने से एक ट्रक आता दिखाई देता है और अपनी सहेली को कार दूसरी तरफ पार्क करने के लिए कहती है। लेकिन जब रॉबिन ट्रक के बहुत करीब आ गया, वह अचानक अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है। अब यह एक खदान है, कान में आ गया था। कार से उतरकर मिर्ता रॉबिन पर गुस्सा करती है और कहता है कि तुम पागल हो, मैं अब मरना नहीं चाहता। लेकिन जब रॉबिन ने मिर्ता को प्यार से मनाया तो वह मान गई। हमें पता चला है कि रॉबिन नशीला पदार्थ लेता था। यहाँ भी वह नशीला पदार्थ लेने वाला था। जब मिर्ता यह देखती है तो वह जोर देती है। वह कहती है कि मैं भी इस पदार्थ को लेना चाहती हूँ। लेकिन रॉबिन उससे कहता है, मिर्ता देखो मेरे प्रिय, ये पदार्थ बहुत भिन्न है, खतरनाक भी, यह आपके होश भी उड़ा सकता है। मिर्ता रॉबिन से वादा करती है कि इस पदार्थ को लेने के बाद आप इस पदार्थ को कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी और रॉबिन के साथ जीने मरने की कसम भी खाती है। इसके बाद दोनों ने उस पदार्थ को अपनी आंखों में डाल लिया। उस पदार्थ को ग्रहण करने के बाद उनकी आंखों से काला तरल पदार्थ निकलने लगता है। रॉबिन उससे कहता है, हम फिर मिलेंगे। अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है कि मिर्ता और रॉबिन की लाश अस्पताल में पड़ी थी, जिसे बाहर खड़े मिर्ता के मम्मी पापा ने देखा और वे अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी थे। इसका मतलब था कि उस पदार्थ को लेने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई थी। दोनों मर चुके थे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है रॉबिन का शव लेने कोई नहीं आया था और सभी अपराधी यही सोच रहे थे मिर्ता की मौत के लिए रॉबिन जिम्मेदार था। फिर उसके बाद हमें कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहाँ मिर्ता और रॉबिन को दफनाया गया था। उनके साथ और भी किशोर थे, युवा लड़कों और लड़कियों की कब्र। इनकी मौत भी इसी पदार्थ के सेवन से हुई थी। फिर मिर्ता की कब्र सुनाई देती है और अचानक वह अपनी कब्र से बाहर आई। कुछ देर बाद सांस लेने के बाद उसे पता चलता है कि वह फिर से जीवित है। उसकी कब्र के सामने रॉबिन की कब्र थी। यह देखकर मिर्ता खूब रोती है। वह चिल्लाती है और चिल्लाती है और फिर कुछ देर बाद वह अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वह जा रही थी तो उसे एक कार दिखाई दी जिसमें कुछ दोस्त बैठकर मस्ती कर रहे थे। यह सब देखकर मिर्ता अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। तो यहाँ से हम मिर्ता के अतीत की कहानी देखते हैं। जब वह कॉलेज में थी, एक दिन कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तभी उसने रॉबिन को कॉलेज में पहली बार देखा था। तो उसकी सहेली से उसे पता चलता है कॉलेज की सभी लड़कियां रॉबिन की दीवानी हैं। रात को जब वह अपनी सहेली के साथ क्लब जाती है, जहां एक लड़के ने जानबूझकर मिर्ता की दोस्त पर ड्रिंक गिरा दी थी। जब उसकी सहेली खुद को साफ करने के लिए बाथरूम जाती है, फिर वह रॉबिन को फिर से देखती है। यह देखकर मिर्ता मुस्कुराने लगी। रॉबिन भी उसके पास आ रहा था। यह देखकर मिर्ता दौड़ने लगती है, लेकिन वह उसे गोद में उठाकर क्लब में ले आता है और डांस करने लगता है। एक दिन जब रॉबिन रात को उसे घर छोड़ने गया, फिर यहाँ वह उसके घर जाने की जिद कर रहा था। लेकिन मिर्ता कहती है, देखो माजरा समझो, मेरे मम्मी पापा घर पर हैं। रॉबिन भी सब कुछ समझ जाता है और मिर्ता को देखकर प्यार से चला जाता है और मिर्ता झाड़ियों के रास्ते अपने घर आ गई। अब दृश्य फिर से उपस्थित है, अर्थात वर्तमान समय में आता है। मिर्ता अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी थी। वह उन्हीं झाड़ियों से होते हुए वापस अपने घर आ गई। मिर्ता घर आती है, फ्रिज से कुछ निकाल कर खाती है। फिर वह अपने माता पिता को देखने जाती है जो अपने कमरे में सो रहे थे। जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो अचानक उसकी माँ की आंख खुल गई। जब वह अपनी बेटी को देखती है तो वह मिर्ता का पीछा करने लगती है, लेकिन मिर्ता अपनी माँ को देखती है और दरवाजा बंद कर देती है। जब उसकी माँ ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा, वह अपनी माँ को यह कहते हुए देखती है और दरवाजा खोलती है। जब उसकी माँ उसे छू रही थी तो उसका शरीर बहुत ठंडा लग रहा था। मिर्ता के पिता भी यहाँ आए थे, लेकिन मिर्ता अपने पिता की आवाज़ सुनती है और अपने घर से भाग जाती है। जब उसके पापा उसकी माँ को उसके कमरे में देखने आते हैं, उन दोनों ने महसूस किया कि मिर्ता उनके विचारों में थी। मिर्ता भी अपने घर से भागकर जंगल में आ गई। यहाँ कुछ लोगों का जत्था उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था और वे उससे कह रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन मिर्ता उन्हें देख लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ समय के लिए मिर्ता उन लोगों से बच गया, जिसके बाद वह वापस अपनी कब्र में चली जाती है। तो वह अपने हाथ काले होते देख सकती थी। यह कालापन उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। मिर्ता चिंतित हो जाती है, जिसके बाद वह एक स्टोव पर आती है। जब वह वहां बाथरूम में जाती है और खुद को देखती है, उसकी आंखें भी काली हो गई थीं।
वह कालापन उसके पैरों में भी फैल चुका था और अब उसके नाखून भी अलग होने लगे थे। जब वह स्टोर से बाहर आती है तो वह एक क्लब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ क्लब में वह रॉबिन के दोस्त को भी देखती है। अब उससे बचने के लिए वह उस इंजीनियर की मदद से क्लब से बाहर निकली। उधर बेटी की मौत से मर्ता की मां सदमे में है। तभी एक आदमी उसके घर आता है। कौन बताता है कि आपकी बेटी मृता जीवित है, वह वापस आ गई है। और मौत से जागने के बाद लोग सबसे पहले अपने घर आते हैं। यह आदमी वास्तव में उन लोगों का नेता था जिन्हें हमने देखा जो भी जंगल में मृता की तलाश कर रहे थे। मृता के पिता उस नेता से कहते हैं, कृपया हमें और कष्ट न दें, हम पहले ही बहुत परेशानी में हैं, मेरी पत्नी ठीक नहीं है। वह नेता जाता है और मृता के पिता से कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन हाँ याद रखना मैंने क्या कहा था, अगर मृता घर वापस आती है तो इस बार उसे अपनी बेटी समझने की गलती मत करना, क्योंकि वह अब बदल चुकी है। उस आदमी ने मृता के बारे में ऐसा क्यों कहा, हम अगली कहानी में जानेंगे। मृता उस इंजीनियर के साथ उसी जगह आ गई थी जहां वह रॉबिन के साथ आई थी। इंजीनियर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मृता भूखे जानवर की तरह उस इंजीनियर की गर्दन खा रहा था। उसकी आंखें भी काली थीं। उस इंजीनियर को खाकर मृता एक दुकान पर आता है और वहां से फोन चुरा लेता है। हम देखते हैं कि इंजीनियर की हत्या की खबर टीवी पर चल रही थी। फोन चुराने के बाद उसने अपने पिता को फोन किया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती। वह रात में अपने घर आई थी जहां वह रॉबिन के साथ रहती थी। वह पहले अपने कपड़े बदलती है और फिर सोफे पर लेट गया। उसे रॉबिन के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उसके बाद उसके पापा भी आ गए। कौन नहीं जानता था कि मृता यहाँ थी। वह अपनी सहेली के साथ थी। वह उससे कह रहा था, मुझे पता था कि मेरी बेटी यहाँ रॉबिन के साथ रहती है और वह पदार्थ भी लेती है, लेकिन मैंने फिर भी इस घर का किराया चुकाया। मुझे अब भी इसका दुख है। मृता के पिता के मित्र ने उसके पिता को समझाया कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, और इतना कहने के बाद जब वो कमरे से बाहर आती है, मृता ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला कर देता है। वह भी उसे इंजीनियर की तरह खाने लगती है, क्योंकि मृता ने उस लड़की को उसके पिता को भड़काते हुए सुना था। इसका मतलब था कि मृता अब वैम्पायर बन चुकी थी, और यह सब उसी पदार्थ के कारण हुआ जो रॉबिन ने उसे दिया था। वैसे भी जब उसके पिता उसकी आवाज सुनते हैं, वह आकर देखता है मीरा खून से लथपथ थी। वह उसे देखकर चिंतित हो उठा। तभी यहाँ कुछ लोग आते हैं जो पहले भी मृता को पकड़ना चाहता था। वे यहाँ आकर गोलियां चला रहे थे, लेकिन मृता को उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेकिन उन गोलियों की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। वह खिड़की से कूद गई। नीचे उस ग्रुप के लोग थे जो उस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वह भाग रही थी। तभी वहाँ एक महिला आती है जो मृता को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। यह महिला उसे अपने घर ले आती है और अपने शरीर से गोलियां निकालता है और बताता है कि वो लोग ऐसे ग्रुप से हैं जो हम जैसे खतरनाक लोगों को मारते हैं, और इस काम में सरकार भी उनका साथ देती है। वहाँ वे लोग मृता के पापा और उसके दोस्त की लाश ले जा रहे थे। वह महिला मृता से कहती है कि तुम मर चुके हो, यानी आप मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं। वो लोग हम जैसे लोगों को ओवरडेड कहते हैं। वह बताती हैं कि मरने के बाद जो लोग फिर से जीवित हैं, वे अपने साथ खतरा लेकर आते हैं जो अन्य लोगों के लिए खतरनाक है। वह महिला उससे बात करने के बाद रात में वह उसे एक आदमी का शिकार करना सिखाती है कि अपने शिकार को कैसे पकड़ें और उसे कैसे खाएं। ये दोनों उस आदमी को खाकर शहर से बाहर जा रहे थे। यह महिला मृता को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाना चाहती थी, लेकिन मृता नहीं जाती। वह कहती है कि मैं रॉबिन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, और यह कहकर चलती गाड़ी से कूद जाता है, क्योंकि अब वह मौत से भी नहीं डरती थी। उसे पता चल गया था कि अब वह मर नहीं सकती। जिसके बाद वह फिर से कब्रिस्तान आ जाती है जहां रॉबिन का दोस्त उसकी कब्र पर बैठा रो रहा था। जब वह मृता को देखता है तो हैरान रह जाता है। वह अब मृता को अपने घर ले आया था। वह उसे बताता है कि रॉबिन ने मुझे बताया था कि उसे किसी जानवर ने काट लिया है। अब जब वह बातों ही बातों में मृता के साथ डांस कर रहा था, तब मृता की आंखें काली हो गई थीं। वह एक पिशाच में बदल जाती है। जब रॉबिन का दोस्त यह देखता है, वह अपना गला काटकर कहता है, मुझे भी पिशाच बना दो, लेकिन मृता उसके गले से निकलने वाले खून को पीने लगती है। वहाँ वह महिला जिसने मृता को बचाया था, जब वह अपने घर जाती है, एक ही गुट के लोग थे जिनमें से 2 को वह मार देती है, लेकिन उनके नेता भी थे। वह बिजली के झटके देकर उस महिला को अपने साथ ले आया था। जब मृता फिर से कब्रिस्तान जाती है और रॉबिन की कब्र देखती है, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे पुरुषों का वही समूह है
वह बिजली के झटके देकर उसे भी अपने साथ ले जाता है। जब मृता को होश आता है, वह समूह के नेता के सामने खुद को जंजीरों में पाती है। मृता नेता को मुझे मारने के लिए कहती है, जिस पर उनका कहना है कि तुम इतनी आसानी से मरने वाले हो, तुम्हें मारने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत बलवान हो और आप हमारे खास आदमी की संपत्ति हैं, जो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन था। इसका मतलब था कि रॉबिन अभी भी जिंदा था, वह कभी मरा नहीं था। रॉबिन आता है और मृता को जंजीरों से मुक्त करता है और वह उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां अब रॉबिन उसे एक कहानी सुनाता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक ओवरडेड को उसके दोस्त को खाते हुए देखा था, और उसी दिन मैंने इस समूह से मिलने का निश्चय किया कि मैं उनके साथ जुड़ूंगा और ओवरडेड लोगों को पकड़ूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। तभी मैं उस पदार्थ को अपने साथ ले गया और इसीलिए मैंने तुम्हें एक ओवरडेड में बदल दिया, ताकि हम दोनों उनसे जुड़ सकें। यह सब सुनने के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी मौत के लिए रॉबिन जिम्मेदार है। उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। एक आम आदमी से उसने उसे एक इंसान खाने वाले जानवर में बदल दिया था। यह सब सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह इस कमरे से बाहर आती है। जहां वह बाहर आती है और उसी महिला की चीखें सुनती है जिसने उसकी मदद की थी। समूह का नेता उसे बिजली के झटके देकर मारने की कोशिश कर रहा था। मृता उस कमरे में आती है और नेता पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है और उस महिला को बचा लेता है। जब वह उस महिला को बचाने जा रही थी, वह रास्ते में फिर से समूह के लोगों से मिलती है। वे दोनों को फिर से पकड़ लेते हैं। इससे पहले वे दोनों को वापस ले जाते हैं। तभी मृता उन सभी को यहाँ मार देती है, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वहाँ और भी कई लोग आ चुके थे। मृता भी उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करती है और उन्हें भी मार डालता है। जब वह बाहर आकर कार में बैठती है, रॉबिन वहां जाता है। कौन कहता है, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक उपहार दिया है, तुम्हें मेरे जैसा पिशाच बनाकर। मृता रॉबिन की गर्दन पकड़कर कहती है, तुमने मृता को मार डाला और मैं अब मृता नहीं हूँ। वह उसे बिजली का झटका देती है और उस महिला को वहां से दूर ले जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि महिला मृता पड़ा रही थी, उसका शिकार कैसे पकड़ें। हम मृता को देखते हैं, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह तैयार थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।